मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज साथियों, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां अलग अलग मजहब के लोग एक साथ सदियों से और बड़े प्यार के साथ रहते हैं और सबको अपने धर्म और अपने मजहब के हिसाब से रहने की हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पूरी आज़ादी है और यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। मगर अफसोस के कुछ लोग हमारे देश की संस्कृति और उसकी खूबसूरती को बिगाड़ना चाहते हैं। एक खबर आई है आरएसएस से जुड़े एक सीनियर लीडर जनाब इंद्रेश कुमार जी के बारे में। इन्होंने एक मशविरा दिया है या यूँ कहिए कि एक आदेश पारित किया है कि 22 जनवरी को 2024 के दिन, यानी जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी, उस दिन पूरे देश की तमाम मस्जिदों में, मदरसों में, दरगाहों में 11 बार जय श्री राम पढ़ा जाए। और आप जानते हैं कि आरएसएस से अगर कोई खबर जुड़ी होती है तो वो चाहे सही हो या गलत, वो गोदी मीडिया की वजह से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। और इंद्रेश कुमार का वीडियो इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है। अब एक बहुत बड़े अफसोस की बात यह है कि भारत के मुसलमानों से तो उनके मजहब के खिलाफ काम कराने की साजिश और कोशिश की जा रही है, मगर शायद मेरे हिंदू भाई एक बात नहीं जानते। हमारे देश के चारों शंकराचार्य ने इस आयोजन में आने से साफ तौर पर मना किया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती ने कहा है कि देश के चारों शंकराचार्य अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में शामिल नहीं होंगे। ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है, इसलिए देश के शंकराचार्य इस आयोजन में शामिल होकर पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। अब सोचने की बात यह है कि क्या जनाब इंद्रेश कुमार जी अपने धर्म के बारे में अपने धर्म गुरुओं से ज़्यादा जानते हैं? शंकराचार्य तो इस आयोजन में शामिल होने से भी मना कर रहे हैं और आप मस्जिद के अंदर जहां मुसलमान सिर्फ एक खुदा की इबादत करते हैं, उनसे उनके मजहब के खिलाफ काम करने का मशविरा दे रहे हैं। मैं तो इस मौके पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, भारत के तमाम आवाम से, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों और बहनों से, सभी नौजवानों से, सिख और ईसाइयों से, सबसे कहना चाहता हूँ और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आपसे यह अपील करूँगा कि हम लोग अपनी अपनी आवाम को समझाएं कि भारत की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ मुख्तलिफ धर्मों में मानने वाले लोग रहते हैं। वे अपने धर्मों के कानून का खुद पालन करें, जबरन किसी पर अपने मजहब को ना थोपे। हाँ, अगर कोई अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से कुछ करता है तो उसे उसका पूरा मख्तियार है, जो चाहे वो करे, किसी भी मजहब को माने या ना माने, बस अब और धर्मों के नाम पर सियासत ना करे। यह एक बड़े दुख की बात है। आज कुछ लोग की सियासत की वजह से देश में डर का माहौल है। हिंदू भाई मुस्लिम इलाकों में जाने से कतराते हैं और मुसलमान और दाढ़ी वाले लोग हिंदू इलाकों में जाने से डरते हैं। ये एक बड़े अफसोस और शर्म की बात है और हमें बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर गौर करनी चाहिए। विशेषकर मेरे हिंदू नौजवान दोस्तों को और मैं सभी नौजवानों, लड़कों को, लड़कियों को और बड़े लिखे भाइयों बहनों को एक बात और बताना चाहता हूँ। आज कुछ लोग अपने फायदे के लिए एक बात बार बार कहते हैं कि आज हिंदुस्तान और हिंदू खतरे में है। अब एक बात सोचने वाली ये है, मुगलों ने भारत में 300 साल हुकूमत की, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। मगर जब आज भारत का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृहमंत्री हिंदू, पुलिस हिंदुओं की फौज, हिंदुओं की शासन प्रशासन अधिकारी सब हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में, ऐसा क्यों? बाकी आप सब समझदार हैं। जागो भारत जागो। इस वीडियो से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। मैं आप सभी